बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार सा नमकीन प्याज गोश्त। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने मटन लिया है 2 किलो। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। मटन हमने यहाँ पर मिक्स लिया है। आप मटन ले लें, बीफ ले लें या फिर ऊँट का गोश्त ले लें, लेकिन तरीका सबका एक ही है। इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज जो है ना आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे ना तो गोश्त जो है ना ये मीठा मीठा बनेगा। दरमियाने साइज के हमने यहाँ पर 3 प्याज लिया है। इनका जो है ना हमने छिलका उतार लिया। इनको आपने काटना नहीं है, इसी तरह से ना आपने गोश्त के ऊपर जो है ना इनको रख देना है। फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय की चम्मच, नमक जाएगा हस्बे जायका 1 चाय की चम्मच, पानी इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास। अब इसको हमने प्रेशर लगाना है 8 मिनट के लिए। अगर आप बीफ का लेते हैं ना तो बीफ के लिए ना आपको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा। 8 मिनट के बाद ना हमने चूल्हे को बंद कर देना। जब इसका प्रेशर डाउन होगा ना फिर उसके बाद आपने इसको खोलना है। इसकी आपने ऊपर से वेट नहीं उठाना। तो देखिए जी 8 मिनट के बाद ना हमने चूल्हे को बंद कर दिया था। इसका प्रेशर ना सारा डाउन हो चुका। अब इसको हम खोलते हैं। अब ये जो इसके अंदर प्याज है ना, ये प्याज आपने इसी तरह से निकाल लेने। मटन जो है ना हमारा तकरीबन 80% तक गल चुका है। इससे ज्यादा आपने इसको गलाना नहीं, क्योंकि आगे जाके ना इसको हमने अभी और पकाना है। तो पकते पकते जो बाकी थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी ना वो पूरी हो जाएगी। प्याज निकालने के बाद ना फिर हमने मटन को सारे को अलग कर देना है। मटन निकालने के बाद इसकी यखनी जो है ना वो भी आपने निकाल लेनी। इसको आपने साइड पे कर देना। वो हम आपको आगे जाके बताएंगे कि उसका हमने क्या करना है। अब ये जो हमने प्याज निकाले थे ना इसके अंदर हम थोड़ी सी यखनी डालेंगे। आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। जो हमने मटन के अंदर से यखनी निकाली थी ना वही इसके अंदर हमने थोड़ी सी डाल देनी है। 3 से 4 सब्ज मिर्चों को आपने मोटा मोटा कट करके ये भी इसके अंदर डाल देना और इसकी आपने एक फाइन सी पेस्ट बना लेनी है। अच्छा, हम ये जो नमकीन गोश्त बना रहे हैं ना ये इतना लाइट और इतना मजेदार बनता ना, आपने इसको एक दफा लाजमी ट्राई करना, आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो चुकी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप ऑयल या फिर घी। जब हल्का सा ये गर्म होगा ना तो फिर इसमें हम डालेंगे 1 चाय की चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसको आपने इतना की ही फ्राई करना है कि ये जले ना, लेकिन इसमें से प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए जी 2-3 मिनट के बाद ना अदरक लहसुन जो है हल्का हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पेस्ट जो कि हमने प्याज की बनाकर रखी हुई थी। ये इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको आपने अच्छी तरह से ना दरमियानी आंच पे इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है ना दानेदार बन जाए और अपना ऑयल जो है ना ये सेपरेट कर दे। तो देखिए यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका और देखिए सारा ऑयल ना इसने सेपरेट कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे मटन जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ था और साथ ही इसके हम डाल देंगे यखनी जो कि हमने अलग करके रखी हुई थी। ये इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छी तरह से ना आपने इसको मिक्स करना है। फिर कवर करके ना 3-4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको पकाना, ताकि यखनी जो है ना अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और गोश्त में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना, थोड़ा बहुत कच्चा है, ये भी अच्छी तरह से। तो बस अब इसको ना हम ऊपर से कवर करते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए जी 4 मिनट के बाद ना मटन जो है ना फुल डन गल चुका और देखिए यखनी जो है ना ये भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप खट्टा दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसके अंदर हम डालेंगे आधी चाय की चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। मिर्च जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपने इसमें कम से कम ही डालनी है। अब इसकी 2-3 मिनट के लिए ना आपने दरमियानी आंच पे अच्छी तरह से बुनाई करनी है, ताकि दही जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर ड्राई हो जाए और अपना ऑयल छोड़ दे। तो देखिए यहाँ पर ना काफ़ी हद तक इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चाय की चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट के लिए ना आपने इसकी बुनाई करनी है। और फिर इसके अंदर हम सबसे लास्ट में डालेंगे अदरक, जिसको ना हमने जूलियन कट में कट कर लिया। ये इसके अंदर हम डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2 लीमू। लीमू को ना आपने स्लाइस कट में कट कर लेना। 2 से 3 जाएंगी सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चों को भी ना आपने जूलियन कट में कट कर लेना है। अब अच्छी तरह से ना इसको हमने मिक्स करना। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए ना फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है और थोड़ा सा ना आपने इसके ऊपर धनिया जो स्प्रिंकल करना है। तो देखिए कितना कमाल का ये बनकर तैयार हुआ। बस अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे एक दफा फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर आपको जो है ना इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये कितना कमाल का बनकर तैयार हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा कि इसको हमने कितने कम टाइम में तैयार किया। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे इसे फुल डन रेडी होने में। घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है ना तो आप झटपट उसको बनाकर ये खिलाएं। एक तो आपके टाइम की बचत होगी, दूसरा आपका मेहमान खुश हो जाएगा। तो आपने ना इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। देखिए बोटी जो है ना फुल डन गली हुई है और इतनी ये मजे की है ना और फ्लेवरफुल है। तो आपने ना इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।